बागन गांव ने मुझे बहुत कुछ दिया था, पर हर सफ़र का एक उसूल होता है। जो भी मिलता है एक दिन छोड़ना भी ज़रूरी होता है। मैंने बागन को अलविदा कहा। एक दोस्त से रुखसती हुई और कुदरत ने फ़ौरन एक नया हमसफ़र भेज दिया। काला बाग पहुंचा तो मेरा इरादा था नथ्या गली तक गाड़ी से निकल जाऊंगा, पर नए दोस्त का फैसला कुछ और था। वो मुझे पैदल ले चला, उन राहों पे जिनका मुझे गुमान भी न था। 2-3 किलोमीटर का फासला था, मगर हर कदम पे कुदरत कुछ नया कहती रही। और उन्हीं मंजरों में खोकर मैंने इस दोस्त को भी अलविदा कह दिया। अब सिर्फ मैं था और मेरी तन्हाई, और एक रास्ता जो नथ्या गली की तरफ जा रहा था। और कुछ ही पल में मैं नथ्या गली तक पहुंच गया और कुछ बाजार के मनाजिर देखे और लोगों को थोड़ा ऑब्जर्व किया। थोड़ी देर फ़ोन चार्ज किया, थोड़ा खाया पिया, जैसे कोई लंबी इबादत से पहले वज़ू करता है। फिर उठकर अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गया। सांस लेने का भी अलग ही मज़ा था। बारिश की खुशबू ऐसी थी कि दिल चाहता था बस यूं ही चलता रहूं। फिर कुदरत के नज़ारों ने मुझे रोक लिया, जैसे वो कह रहे हों, रुको मुसाफिर, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी, ज़रा ठहरो, शाम अभी बाकी है। एक छोटे से वाटरफॉल के पास बैठ गया, जैसे कुछ मुझे रोकना चाहता हो। और उसी लम्हे जहन में इकबाल का एक शेर गूंजा, हर मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़ सफ़र के सिवा कुछ और नहीं। थोड़ी देर और ठहरने के बाद फिर उठना ही पड़ा मुझे वहाँ से। रास्ते के मंजर ऐसे थे जो बार बार रोक रहे थे, जैसे जुदाई बर्दाश्त ना कर रहे हैं। आखिर मंजिल तक मैं पहुंच ही गया। मगर फोग इतना था कि वो लम्हा ना आंखों में कैद हुआ ना कैमरा में।
थोड़ी उदासी हुई, इतना ट्रैक करके आया और हाथ खाली। फिर सांस लेने के बाद खबर हुई कि नीचे एक वाटरफॉल है और मैं उसकी जानिब रवाना हो गया। पहाड़ी इलाका था, चलना मुश्किल था, मगर थोड़ा रेस्ट किया और थोड़ा बचपना भी जिंदा किया। और नीचे की तरफ निकल पड़ा। फासला दूर था, वापसी में वक्त लगता और बारिश भी थी और मेरे पास छाता भी न था। मजबूरी में लौटना पड़ा उदास होके। सुकून इतना था कि वहां से हटने का दिल ही नहीं चाह रहा था। और फिर वहां पे कुछ देर में ठहर गया। वापसी का इरादा करके जब निकल ही रहा था, होटल ओनर ने दूर से आवाज दी, अब आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। और इस बार कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड न था। बादल साफ हो चुके थे। जो मंजर आंखों और कैमरा दोनों में कैद हुआ, उसने दिल को वो राहत दी जो किसी लफ्ज में बयान नहीं हो सकती। काफ़ी वक्त वहाँ गुजारने के बाद, होटल ओनर के साथ बातें करने के बाद, उस जगह को भी मुझे खुदा हाफिज कहना पड़ा। नच्छा गली पहुंचा, माहौल देखा। इरादा था यहाँ का असली रंग सनसेट के वक्त ही देखूंगा। और फिर एक चाय का स्टॉल मिल गया जहाँ से मंजर भी कमाल का था। वहीं ठहर गया। बरसात में चाय का मज़ा यूं ही डबल हो जाता है। और चाय की बात यह है कि पल भर में ही पूरी थकान चली जाती है। हर घूंट में उन दोस्तों की याद आती रही जिनके साथ कभी यूं ही बैठकर चाय पिया करता था। और उस शाम नथ्या गली की फिजाओं में वो यादें भी सफ़र का हिस्सा बन गई।